आजकल के भागम भाग वाली लाइफ में हर किसी को थकान होती है। खाने पीने से लेकर पूरी दिनचर्या में कुछ इस तरह के बदलाव हो चुके हैं कि अब अधिकतर लोग नींद की शिकायत से जूझते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को नींद बहुत ही कम आती है, तो वहीं कुछ लोग सामान्य समय से अधिक सोते हैं। इसके अलावा भी कई लोगों की नींद बार बार टूट जाती है और फिर उन्हें दोबारा नींद आनी मुश्किल होती है। नींद को लेकर अनियमितता के कई कारण होते हैं। वह इस बारे में कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर अपर्णा रामकृष्णन बताती हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि नींद न केवल हमारे आराम के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी ऊर्जा को भी रिस्टोर करने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में तनाव फैला हुआ है। बीते 2 साल से हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिससे हम अभी तक रूबरू नहीं थे। इन सब तनाव की वजह से आजकल लोगों में नींद की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है, जिसके कई लक्षण हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सभी को कभी न कभी नींद आने में दिक्कत होती है। बार बार नींद का टूटना और एक बार जब रात को नींद टूट जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आना भी एक लक्षण है। कई बार ऐसा भी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद सो भी जाएं तो जल्दी नींद नहीं टूटती, ये भी एक लक्षण है। इसके बाद दिन भर थकावट महसूस होता है, ऊंघाई लगी रहती है। इसी तरह नींद के कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा नींद आना। कुछ मामलों में 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा भी कई लोगों में नींद में बात करना या नींद में चलने आदि की शिकायत भी रहती है। ये सब स्लीप डिसऑर्डर के लक्षण हैं। कुछ मामलों में स्लीप डिसऑर्डर की वजह से सांस की गति भी तेजी से बढ़ती जाती है। सांस की गति में भी तेजी देखी गई है। कभी कभी शारीरिक बीमारी की वजह से या सांस की नली में समस्या होने से सांस अटक जाती है और फिर अचानक से नींद खुल जाती है। कई रातों तक ये समस्याएं रहती है, तो समझ जाना चाहिए कि आप स्लीप डिसऑर्डर की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि लगातार 3 महीने तक हफ्ते में कम से कम 3 दिन तक इस तरह की समस्या होती है, तो ऐसे में नींद का विकार यानी कि नींद से जुड़ी बीमारी आपको हो सकती है। वहीं नौकरी करने वालों में शिफ्ट में बदलाव या जेट लैग या किसी भी तरह का भारी काम करने के बाद थकान को स्लीप डिसऑर्डर की श्रेणी में माना जाता है। अभी हम बाहरी घड़ी के हिसाब से अपना वक्त बिताते हैं, अपने काम करते हैं, हमारा रूटीन इसी हिसाब से चलता है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यही घड़ी हमें बताती है कि चलो अभी भूख लगी है, अभी खाने का वक्त हो गया है, अभी सोने का वक्त हो गया है। अधिकतर समय में बाहरी घड़ी और बायोलॉजिकल घड़ी में लगभग सटीक संतुलना होती है। वही तनाव, एंजाइटी और अवसाद हमारे इमोशन को बहुत ऊंचा कर देता है। इसकी वजह से जब हम रात को सोने भी चले जाते हैं तो दिमाग चलता रहता है। ऐसी स्थिति में दिमाग को आराम नहीं मिलता है, और जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो शरीर को कैसे आराम मिल सकता है। आजकल के तनाव भरे जीवन और दिनचर्या की वजह से स्लीप डिसऑर्डर के मामले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं स्लीप हाइजीन नाम की एक प्रक्रिया भी होती है, जिसे हम सभी को अपनाना भी चाहिए। इस प्रक्रिया का पहला नियम यही होता है कि सोने से पहले लैपटॉप, मोबाइल, टैब, टीवी आदि जैसे स्क्रीन से बिल्कुल दूर हो जाए। इसका कारण है कि स्क्रीन से हमारी आंखों में सीधे लाइट जाती है। इस लाइट की वजह से हमारे शरीर में नींद के लिए जो हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बन पाती। इसकी वजह से हम सो नहीं पाते। ऐसे में स्क्रीन पर जितना ज्यादा समय गुजारेंगे, हमारी नींद उतनी ही लेट आएगी। वही स्लीप डिसऑर्डर के कई प्रकार होते हैं। इसमें सबसे कॉमन इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना है। इसका मतलब है बेड पर लेटने के बावजूद भी लंबे समय तक नींद नहीं आती है। अधिकतम 30 से 45 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो की एकाग्रता नहीं रहती है और बार बार टूटती रहती है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में सुबह नींद बहुत जल्द खुल जाती है। मान लीजिए सामान्य तौर पर आपको 6 से 7 बजे उठने की आदत है, लेकिन इस बीमारी की स्थिति में आज 1 से 2 बजे ही उठ जाते हैं। इसके बाद आपको फिर नींद नहीं आती। इसके एकदम विपरीत भी एक बीमारी है जिसे हाइपरसोम्निया कहा जाता है। इस बीमारी में ज्यादा नींद आती है और इस बीमारी से ग्रसित लोग 10 घंटे भी सो जाएं तो भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। नींद की एक और ऐसी ही बीमारी होती है जिसे नार्कोलेप्सी बोलते हैं। इस बीमारी में नींद और भी ज्यादा लगती है। ये स्थिति बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.